Hello everyone and a very warm welcome to the organism series where we are dealing with the type of the acute disease, and we are going to today learn the aphorism 73. So in this aphorism we will see that how many type of acute diseases are there. In the further aphorism you will be learning about the chronic type of chronic diseases. So in this is the only aphorism where there is given the type of acute disease. So first of all we will study what are the causes of the acute disease. So as you all know that the cause of acute disease is the exciting cause. ठीक है? So if you will look at the cause, so cause is exciting cause. What does it mean by exciting cause? एक्साइटिंग कॉज मीन्स कि आपके बॉडी उस चीज़ के लिए सब्सेप्टेबल है. लाइक इफ़ यू आर मूविंग टू दी कोल्ड एयर तो आपको कोल्ड हो जाएगा. तो दैट इज़ द एक्साइटिंग कॉज. ठीक है. तो जब आपको कोल्ड हो ही जाएगा तो आप उससे बचोगे. दैट यू विल नॉट गो टू दी कोल्ड एयर, यू विल नॉट ईट आइसक्रीम ताकि आपको कोल्ड ना हो. ठीक है. तो मतलब कि वो आप एरिया प्रोवाइड करते हो, वो आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से आपको बीमारी हो जाएगी. तो दैट इज़ द एक्साइटिंग कॉज. इसके अलावा स्ट्रेसेस आर द मेन कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज. स्ट्रेस टू द बॉडी वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल, एनी स्ट्रेस. ओके. So these are the exciting causes, some of the exciting causes. इसके अलावा डाइट भी हो सकता है. बट द मेन कॉज इज वॉट, पता है आपके बॉडी में ऑलरेडी एक्साइटिंग कॉज लाइक यू से ना कि मियाज़म डिटरमाइन करता है क्रोनिक बीमारियों को. तो वैसे ही जो एक्यूट मियाज़म होता है, लाइक देयर इज़ नो टर्म एज द एक्यूट मियाज़म. मियाज़म तो मेनली होता है क्रोनिक के लिए, बट वी से कि एक्यूट मियाज़म जैसा हमारे कुछ बॉडी में है, एक्यूट मियाज़म जैसा कुछ बॉडी में है ना. एंड व्हेन इट गेट स्ट्रेस और व्हेन इट गेट द एक्साइटिंग कॉज, जब ये एक्साइटिंग कॉज के संपर्क में आता है तो ये जो है ये डेविएट हो जाता है. एंड दैट कॉज दी एक्यूट डिजीज. अब ये जो है ये एक कंसेप्ट है ना. एक्यूट मियाज़म को ही आप लेटेंट सोरा भी बोल सकते हो. लेटेंट यानी छुपा हुआ, यानी जब तक आपके बॉडी में आप एक्साइटिंग कॉज नहीं डाल रहे हो दैट मियाज़म इज़ नॉट यू कैन परसेप्ट. बट जैसे ही आप एक्साइटिंग कॉज दोगे वैसे ही लेटेंट सोरा यानी छिपा हुआ जो सोरा है, सोरा इज़ अ काइंड ऑफ मियाज़म. तो लेटेंट जो मियाज़म है उसे हम लेटेंट जो सोरा है उसे हम एक्यूट मियाज़म की कैटेगरी में डालते हैं. वो वैसे ही ससेप्टेबल हो जाएगा, यानी वैसे ही आप उसे देख सकते हो. जब आप एक्साइटिंग कॉज दोगे तो लेटेंट सोरा या एक्यूट मियाज़म एक्साइट हो जाएगा और दैट विल कॉज द डिजीज. सो दिस इज हाउ द डिजीज अकर. दिस इज द समरी दैट इज गिवन इन द बुक. इफ यू विल लुक दिस इन द लेटेंट मियाज़म के बारे में आप देखोगे इन द केस ऑफ फर्स्ट 4-5 लाइन्स, एंड एक्यूट मियाज़म के बारे में आप देखोगे लास्ट 4-5 लाइन. तो आपको एक्यूट मियाज़म भी कितने तरह का हो गया. एक्यूट मियाज़म की वजह से लिखा है बीमारियां 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप ऑफ डिजीज़ होती हैं. एक तो वंस इन अ लाइफ टाइम हो सकती हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम. और दूसरा कैसा होता है बीमारी, दूसरा हो सकता है आपका मेनी टाइम्स, है ना. री अकर अगेन, री अकर ड्यूरिंग लाइफ टाइम. तो जो रीअकर कर सकती हैं जैसे कि प्लेग एंड वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जाम्पल है इसका स्मॉल पॉक्स एज यू ऑल नो, है ना. सो दिस इज व्हाट गिवन इन द कॉजेस सेक्शन कि क्या क्या कॉजेस हैं. कॉजेस मेनली एक्साइटिंग कॉज हो सकता है जो कि नेचर में इम्बैलेंस हो सकता है, आपका फिजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, आप स्ट्रेस दे सकते हो, डाइट अच्छे से नहीं लोगे. सो दीज आर द एक्साइटिंग कॉज दैट कॉज दी
acute miasm or latent sora to deviate from its position and that cause the disease, that is the acute disease. After some time it, अब जो ये acute disease होगा है ना, ये क्या होगा, as we have learned in the previous aphorism कि या ये तो death लेगा, death करेगा, या तो ये रिकवरी करेगा, है ना, या तो ये डेथ कर देगा या तो रिकवरी कर देगा, और इसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, इट हैव फिक्स पीरियड. तो इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एक्यूट के बारे में. नाउ वी विल स्टडी द टाइप. जो इसका मेन उद्देश्य है इस एफोरिज्म को पढ़ाने का, उसका टाइप ही उद्देश्य है. सो वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ द acute disease. So there are 3 type of the acute disease. So the first type of acute disease is what? First type of acute disease is individual. So individual, as the name suggests, what can be individual disease? The disease which is लोकेटेड ओनली टू वन ऑर्गेनिज्म, है ना, जो एक फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म के लिए पर्टिकुलर हो. लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ एरिया और वो डिजीज़ केवल एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक ही पर्सन को हुआ है, तो दैट इज़ द इंडिविजुअल डिजीज. सेकेंड इज़ द एपिडेमिक. एज यू ऑल नो, एपिडेमिक इज़ द डिजीज़ जो पूरे एरिया में, मतलब वो पूरा विश्व भर में फैल जाए, है ना, मतलब बहुत ही लॉन्ग एरिया में और बहुत सारे लोगों को हो. जबकि स्पोरेडिक क्या होता है? स्पोरेडिक जो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है, जैसे टेल्यूरिक और मेटेरॉइड गिर गया या मिट्टी की वजह से. सो दीज आर द कॉज फॉर स्पोरेडिक. सो वी विल सी दी फर्स्ट एज दी इंडिविजुअल. टाइप्स में हम लोग देखने रहे. इंडिविजुअल में क्या होता है? वन पर्सन एट अ फिक्स लोकेशन एट अ फिक्स टाइम, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति को हो एक एरिया में, ठीक है, एट अ फिक्स्ड लोकेशन एंड एट अ फिक्स टाइम, ठीक है. द सेकेंड केस इज, जो सेकेंड केस है वो है आपका एपिडेमिक. एपिडेमिक एज यू ऑल नो, कोविड-19 एपिडेमिक था जिसमें लार्ज ऑर्गेनिज्म या पर्सन अफेक्टेड, लार्ज एरिया रहता था, बड़े एरिया में होता था, एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, या मतलब टाइम का इसमें कोई नहीं, एट अ पर्टिकुलर टाइम. अगर एट अ टाइम लार्ज एरिया में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो, मतलब मेनली ऑल ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड, मेनली एवरीवन अफेक्टेड, एवरीवन, ठीक है, तो दैट विल कॉल एज द एपिडेमिक डिजीज. इसका कॉज मेनली इन्फेक्शंस होते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज, इसका कॉज ना मेनली इम्यूनिटी होता है, यानी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी होती है, क्योंकि वही डिजीज दूसरे पर्सन को नहीं हुआ और एक पर्सन को हो गया, तो दैट इज द इम्यूनिटी और द ससेप्टिबिलिटी. तो द थर्ड थिंग इज स्पोरेडिक. स्पोरेडिक डिजीज क्या होगा? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, मतलब एक एरिया है, देयर इज अ एरिया, उसमें सब ऑर्गेनिज्म को नहीं हुआ है, किसी किसी को हो गया, हियर एंड देयर, है ना. इन एन एरिया मेनी ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड हियर एंड देयर, मतलब सबको नहीं हुआ है, बहुत सारे को हुआ है, पर यहाँ वहाँ कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कि सबको हो जा रहा है. मेनी ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड here and there. So these are the aphorism number 73, where you have studied what are the causes for the acute disease and what are the type of acute disease. The cause of it what is the telluric, यानी कि धरती से related, planet से related, telluric and meteoric. Meteors you all know,
ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एपिडेमिक में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मेनली अफेक्टेड होते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि एक एरिया में एक ही ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होता है। सो होप यू गेट दैट aphorism and hope you like the video. Thank you.